गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 12 हीरोन सूत्र जो हमने पढ़ा था फॉर्मूला, उसके लिए प्रश्नावली कर रहे हैं 12.1। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो कहा गया है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज मतलब आपके तीनों साइड्स इक्वल होंगी। इस आकार का ये है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके बोर्ड का आपको क्षेत्रफल निकालना है। जबकि परिमाप आपको क्या दिया गया है, परिमाप यानी कि पी आपको दिया गया है 180 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए हम लिखते हैं A = A, B भी A होगी और C भी A ही होगी। तो यहाँ पर हम S निकाल लेंगे जो कि हमारा अर्ध परिमाप होता है। वो क्या होगा, परिमाप का आधा हो जाएगा A + B + C / 2। अब जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो A + A + A / 2 करके लिखेंगे, क्योंकि यही हमारे तीनों साइड्स हैं। तो ये अर्ध परिमाप हमारा निकल आएगा 3A/2। अब आप ध्यान दीजिए, हम यहाँ से साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्होंने थोड़ा डिफरेंट वे में किया है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी जो साइड है वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको परिमाप दिया गया है। जब आपको परिमाप दिया गया है और अर्ध परिमाप आपने निकाल लिया तो परिमाप आपका 3A बनता है। वो किसके इक्वल होगा, वो 180 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। और अगर अर्ध परिमाप निकाले तो वो 3A/2 = 180 डिग्री। 3A = 180 होगा और 3A/2 आपका 180/2 होगा। अब यहाँ पर आप इसे सॉल्व करें और A की वैल्यू निकाल लें। जो A आपका आएगा उसको आप फॉर्मूला में पुट करते जाएं और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। A की वैल्यू आने पर आप अर्ध परिमाप भी निकाल सकते हैं और आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दूसरे मेथड से दिया गया है और आपने यहाँ अर्ध परिमाप निकाल लिया। उसके बाद आपको अर्ध परिमाप को फॉर्मूला में पुट करना है और इसमें पुट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास रिज़ल्ट आएगा √3/4 A² सेंटीमीटर²। अब संकेत बोर्ड का परिमाप आप जानते हैं क्या दिया गया है। परिमाप क्या है, 180 सेंटीमीटर। 3 गुना भुजा हमारा परिमाप होता है। ये इस केस में समद्विबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज के अंदर 3 गुना भुजा कर देंगे, यानी कि 3A हो जाएगा = परिमाप 180। और उसी तरह से भुजा कैसे निकलेगी, A आपको निकालना है तो वो 180/3 आप कर देंगे। यहाँ गुना में थे, यहाँ भाग में चला जाएगा। वही करके आपने क्या निकाल ली, भुजा निकाल ली 60 सेंटीमीटर। अब जब ये भुजा 60 सेंटीमीटर आई है तो आप यहाँ से इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आप इसे कर सकते थे, फॉर्मूला में पुट कर सकते थे। A की वैल्यू आपने जैसे फाइंड आउट की, डायरेक्ट जो ये पार्ट है, दिस पार्ट, इसको आप मिस कर सकते हैं। ये पार्ट को आप सॉल्व करना ज़रूरी भी नहीं है। आप डायरेक्ट परिमाप से भुजा निकालिए, A कैलकुलेट कीजिए, फिर अर्ध परिमाप निकालिए और जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके आपका आंसर यही आएगा, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, एक फ्लाईओवर दिया गया है जिसके अंदर त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये और ये जो त्रिभुज हमारे दो बन रहे हैं, इनको हम प्रयोग करते हैं हमारे विज्ञापनों के लिए। दीवार की भुजाओं की लंबाई इतनी दी गई है, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। अब इनके लिए विज्ञापन का प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर² का खर्चा होता है। अब दीवार के विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर अगर लिया जाए तो कुल किराया निकालना है। पहले आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। देखिए किस तरह से आपके पास A, B और C हमारे पास तीनों भुजाएं दी गई हैं। उसके बाद आप S निकाल लीजिए।
अर्ध परिमाप आपका हो जाएगा 132 मीटर। इसे सॉल्व करेंगे और हीरोन्स का सूत्र लगाकर, आपका फॉर्मूले को लगाकर आप इसका एरिया भी फाइंड आउट करेंगे। ये कैलकुलेशन पार्ट है एंड आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके आपके पास 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करें कि 3 महीने के लिए जब ये किराए पर लिया गया है तो मतलब आपका 3 महीने के लिए हमारा 1 मंथ के लिए कितना रेंट लगता है, ₹5000, 5,000 रुपये किराया लगता है 1 मंथ के लिए। तो 3 मंथ के लिए कितना लगेगा, हम क्षेत्रफल को 1 महीने की कमाई से गुना करके और 3 मंथ जो है वो कितने का हिस्सा है, 1 साल का हिस्सा है। 1 साल के लिए हमारा इतना लगता है 5000 रुपीज़ लगता है, तो हम 3/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कोई पार्क है और उसकी फिसलन पट्टी बनी हुई है। उसका साइड वॉल्स को जब एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। अब पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ये उस पर लिखा गया है और आपके तीनों साइड्स ये गिवन है 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। तो आपको जितने भाग पर पेंट किया गया है उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये क्वेश्चन हमने वर्कशीट में भी किया है। 11 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर और ये जो हमारा एरिया है इसको पेंट किया गया है, इसका हमें क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। आपके पास साइड्स गिवन है तीनों, तो आप एस इजीली निकाल सकते हैं। अर्ध परिमाप आपका 16 मीटर आ जाएगा और उसके बाद आपको हीरोन्स का सूत्र लगाना है और ये फॉर्मूला लगाकर आपके पास आंसर ये आ जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, कल भी हमने ये रिवाइज किया था। देन फोर्थ क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और परिमाप आपका 42 सेंटीमीटर। अब जानते हैं हम परिमाप क्या होता है। हमारी तीनों भुजाओं को हम जमा कर देते हैं, तीनों भुजाओं का माप हमारा परिमाप है। इनको जमा कर रहे हैं तो क्या हम सी निकाल सकते हैं, यहाँ से ए और बी की वैल्यू है तो हम सी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ देखिए सी की वैल्यू 14 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद आप एस निकालेंगे, एस आपके पास 21 सेंटीमीटर आएगा। देन आपके पास हीरोन्स का सूत्र लगाकर आप क्या करें, इसको सॉल्व करें। वैल्यूज़ को ए, बी और सी आपने 14 सेंटीमीटर फाइंड आउट की है और आप इजीली यहाँ से जो एरिया है, क्षेत्रफल है, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगा। देन ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये दिया गया है। अब ये रेशो में दी है, अनुपात में दी हैं और परिमाप इनका गिवन है, इसलिए हम मान लेंगे कि भुजाएं क्या हैं। a = 12x, 17x एंड 25x करके मानते हैं। अब इनको भुजाओं को ऐड करके हम परिमाप के इक्वल लिख देंगे क्योंकि परिमाप हमारा यही होता है। इन्हें ऐड किया तो 54x = 540 आपका आ जाएगा। आप जब इनको ऐड करके आगे सॉल्व करेंगे तो आप x को फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। देन आप a = 12 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। 10 आपका x आया और a आपने क्या माना था, आपने माना था 12x, तो x की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई होकर आपकी a साइड जो है भुजा कैलकुलेट हो जाएगी। आफ्टर दैट b आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी तरह c को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आप अर्ध परिमाप निकालें, फिर से वही प्रोसेस। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला लगाएं, a + b + c / 2 और आप अर्ध परिमाप 270 सेंटीमीटर फाइंड आउट करेंगे। देन हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए, हीरोन्स का सूत्र लगाकर आपके पास आंसर आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करें। आफ्टर दैट आपके पास 6th क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है। इसमें आप समद्विबाहु त्रिभुज आपको दिया गया है जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु इसका मतलब आपके पास 2 भुजाएं जो होंगी वो बराबर होंगी और तीसरी भुजा आपकी अलग दी गई होगी।
अब यहाँ पर जो बराबर भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर दी गई हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ए, बी और सी, ए और बी जो आपकी इक्वल साइड्स हैं वो 12 सेंटीमीटर दी गई हैं बराबर भुजाएं। सी आपको फाइंड आउट करना है। तो ए, बी और सी जो आपके हैं उनको प्लस करके हम परिमाप के इक्वल लिख लेंगे जो आपको दिया है, और परिमाप के बराबर रखकर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे ए और बी की, और आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे कि आपका जो सी है वो 30 - 24 होकर 6 सेंटीमीटर बन जाएगा। उसके बाद आपके पास एस साइड आती है। एस साइड में आप अर्ध परिमाप फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 करेंगे। 15 सेंटीमीटर आपका अर्ध परिमाप आएगा। देन हीरोन्स का फॉर्मूला लगाएं और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है 12.1 कंप्लीट होती है। आप इसे प्रैक्टिस करें क्योंकि प्रैक्टिस से मैथ्स परफेक्ट हो जाता है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।